अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा आज यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये नेम आपने पहले भी सुना होगा, हम लोगों ने क्लास 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया था। ठीक है, ये दोबारा आ गया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और फंक्शन। अच्छा बेटा, जब ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये सारी डिफ़ाइन होती है हमारे पास राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये आपने पहले पढ़ा होगा, याद करो इसे। ये हमारे पास बेटा राइट ट्राइंगल है, छोटी बन गई, चले जो भी है। अगर ये एंगल हो, ये एंगल थीटा है, तो बेटा एंगल थीटा के सामने वाला हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाला है बेटा, वो हाइपोटेनियस होता है। और जो एक साइड रह जाती है, ये जो थीटा एंगल के साथ वाली, हाइपोटेनियस के साथ वाली, बेटा वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर ये थीटा है, इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, फिर जो एक बच जाएगी वो हमारे पास बेस होती है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन बेस का नाम बदल दिया है। ठीक है, आपकी बुक पे ये देखो, ये हमारे पास इसको ऑपोजिट साइड कह दिया और इसे एडजेसेंट साइड कह दिया। तो परपेंडिकुलर का नाम हम क्या पढ़ेंगे, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, और बेटा बेस को बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ये याद रखना है, परपेंडिकुलर का नेम क्या हो गया, अपोजिट साइड, और बेस का नाम क्या है, एडजेसेंट साइड। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं, कहते हैं कंसीडर एन एंगल थीटा ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल POM। ठीक है, लेट कर लो कि हमारे पास एक एंगल थीटा है, राइट ट्राइंगल है POM। राइट ट्राइंगल से मुराद क्या है, जिसमें हमारे पास तीन एंगल होते हैं, एक, ये दो और ये तीन। इसमें से एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का हो। जहाँ पे ये स्क्वायर सा बॉक्स बना नजर आता है, तो बेटा ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। विद राइट एंगल एट M, जो 90 डिग्री का एंगल है वो M के ऊपर है। वेयर OM इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। OM को बेटा क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। PM इज कॉल्ड द ऑपोजिट साइड, PM हमारे पास ऑपोजिट साइड है। एंड PO इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस, तो PO हाइपोटेनियस है। कैसे याद रखना है, थीटा के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर का नेम क्या हो गया हमारे पास, ऑपोजिट साइड। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और जो एक बचती है वो हमारे पास एडजेसेंट साइड या बेस बोल लो। बेटा बेसिकली हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं और तीन उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो टोटल 6 हो जाती हैं। तो बेटा वो कौन कौन सी होती है, एक होता है साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टैन थीटा, और तीन इनके रेसिप्रोकल जाती है। साइन थीटा के रेसिप्रोकल जाती है बेटा कोसिकन थीटा, ये याद रखना है। ठीक है, कोस थीटा होता है हमारे पास सिकन थीटा, और टैन थीटा का उलट होता है कोट थीटा। अब ये इनके फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, याद किए थे ना 9th में, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है, तो हमने परपेंडिकुलर को ऑपोजिट बोला है। ठीक है, ऑपोजिट साइड है, तो क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास लिख लो। ठीक है, अब इसी का उलट हमारे पास कोसिकन थीटा है, तो इसका उलट हो जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, ऑपोजिट साइड नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। तो बेटा कोस का हमने पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एडजेसेंट, तो आप यहाँ पे लिख दो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और कोस का उलट हमारे पास सिकंड होता है, तो सिकंड हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, याद रखना है। बेटा टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमें क्या कहा हुआ है, ऑपोजिट, डिवाइडेड बाय बेस हमारे पास एडजेसेंट साइड है। ठीक है, इसी तरह कोट हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका उलट कर लो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट साइड। ठीक है, ये 6 के 6 आपने याद रखने हैं, बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं। ये देखो, ये साइन है, ये इसके पूरे स्पेलिंग है SIN, तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेटा कोसिकन थीटा, कोसिकंड बोलते हैं, साइन का उलट है कोसिकंड, तो हम लिखते हैं इसको ऐसे हैं, कोसिकन थीटा। तो ये होता है 1 ओवर साइन थीटा, उलट हो जाता है ना, तो ये देखो ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस ओवर ऑपोजिट, मैंने जो आपको लिखवा दें वही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये कोज है, ये इसका पूरा नाम है कोसाइन, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, इसका उलट करोगे तो हमारे पास सिकन थीटा है, हाइपोटेनियस ओवर एडजेसेंट आ जाएगा। टेंजेंट थीटा हमारे पास टैन थीटा होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, इसका उलट हमारे पास कोट थीटा है, जो कि हमारे पास एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड होती है। ठीक है, ये आपने 6 के 6 बेटा यहाँ से याद कर लेने हैं। इसके अलावा एक दो फॉर्मूला और याद रखना है आप लोगों ने। टैन थीटा, टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, और टैन का उलट हमारे पास क्या होता है, कोट थीटा, तो वो
कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो वो होता है हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, इसके बाद रिमेंबर में लिखा हुआ है साइन थीटा डज नॉट मीट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। कहते हैं साइन थीटा लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कैसे हम पढ़ेंगे इसे, द साइन थीटा इज करेक्टली रीड एज साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, ये हमारे पास साइन है किसका, एंगल थीटा का। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फॉर स्पेशल एंगल। ये कुछ हमारे पास स्पेशल एंगल है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, 180 है। ठीक है, तो बेटा ये आपने टेबल याद कर लेना है। अच्छा, मैं आपको 90 तक का टेबल बना के दिखा देती हूँ कैसे बनता है ये। ठीक है, एक ट्रिक है, उसके ज़रिए बन जाता है, और ये 180 वाले आप याद कर लीजिएगा। बेटा यहाँ पे आप लिखोगे 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक काउंटिंग लिखोगे। उसके बाद इसको 4 पे डिवाइड कर दोगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, तो यहाँ से 0 को 4 पे डिवाइड करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, 1 को 4 पे करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा, 4 से कटिंग तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट के स्टेप में इनके स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लिए तो बेटा ये देखो 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 होता है। अच्छा, जो आएंगे ना आंसर वही लिखेंगे हम लोग। ये देखो कि यहाँ इस तरफ लाइन लगाओ वर्टिकल, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंगल मेंशन करते हैं। बेटा पहला 0 होगा, ठीक है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास ये एंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास रेशोज़ आएंगी इस तरफ। तो पहले हमारे पास बेटा साइन लिखना है, फिर कोज लिखना है और फिर टैन लिखना है। ठीक है, तो ये देखो ये टेबल खुद ही क्रिएट हो जाना है। चलिए लाइनें सीधी सीधी लगा लेना। अब देखो स्क्वायर रूट लो 0 का तो हमारे पास 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का हमारे पास नहीं होता तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 3 का बेटा नहीं होता, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 का 2 होता है और स्क्वायर रूट 1 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास साइन, इसका मतलब है साइन 0 डिग्री पे 0 देता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आंसर देता है, साइन 45 पे 1/√2 देता है, साइन थीटा हमारे पास साइन 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है, साइन 90 डिग्री पे 1 देता है। ये जो लाइन लिखी है ना इसका रेसिप्रोकल लिख दो, इस तरफ को लिखी है ना इस तरफ को लिख दो। ये देखो पहले 1 आएगा, फिर आएगा स्क्वायर रूट 3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कोस 0 डिग्री पे 1 देता है, कोस 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2 देता है, कोस 45 पे 1/√2 देता है, कोस 60 पे 1/2 और कोस 90 पे 0 वैल्यू देता है। ठीक है, ये देखो टेबल आसानी से बन जाएगा ऐसे। फिर क्या करता है, टैन थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, साइन ओवर कोस। तो साइन को कोस पे डिवाइड करते जाओ तो टैन के लिख दो, साइन ओवर कोस मतलब 0/1, 0/1 हमारे पास 0 आ जाएगा। 1/2 को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, तो ये 2 से कैंसिल, तो 1/√3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो ये इन दोनों को आपस में कैंसिल करोगे तो कैंसिल होकर हमें बेटा 1 दे देंगे। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 से कैंसिल, हमारे पास स्क्वायर रूट 3/1 आना है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। 1 को 0 पे डिवाइड करो, तो ये मैंने आपको 100 दफ़ा बताया होगा, ये अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट करना बताया है। अपनी ये ज़बानी वैल्यू याद कर लेनी है। वैसे तो कैलकुलेटर पे पॉइंट्स पे वैल्यू आएगी तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बच्चों के पास छोटे कैलकुलेटर होते हैं, उस पर डायरेक्ट ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो आपने ये सारा याद करना है। इसके अलावा ये आपकी बुक पे भी बना हुआ है, और ये 180 वाली भी याद कर लो, ये तो आसान ही है। साइन थीटा हमें, साइन 180 हमें 0 देता है, कोस 180 -1 देता है, और टैन भी 0 देता है। ठीक है, टैन 180 भी 0 होता है। अच्छा, ये भी याद रख लो, गौर कर लो कि साइन 45 और कोस 45 पे सेम वैल्यू आती हैं। ठीक है, सेम वैल्यू आती है। बेटा नेक्स्ट है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द साइन डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज। कहते हैं साइन डिपेंड करता है कि टर्मिनल साइज किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा ये लंबा चौड़ा काम आपने याद नहीं रखना, जो बता रही हूँ सिर्फ वो याद। ये हमारे पास बेटा आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है
और ये फोर्थ है। फर्स्ट वाले में 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होती हैं, आल पॉजिटिव लिख लो, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। कौन कौन से पॉजिटिव हैं? साइन, कोस, टैन, और तीनों इनको रेसिप्रोकल, कोसिकन, सिकन एंड टैन, ठीक है। ये हमारे पास ऑल पॉजिटिव है। सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकन, कोसिकन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हमारे पास साइन पॉजिटिव, कोसिकन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। मेरा थर्ड में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव, और टैन का उलट कोट पॉजिटिव। लास्ट वाले में कोज पॉजिटिव, ठीक है, और कोज का उलट हमारे पास क्या होता है? सीकंड। तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये एक लफ्ज़ बन जाता होता है ASTC, ठीक है, एस्टिक, ठीक है। इसका मतलब है ए से मुराद है फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड से मुराद है हमारे पास साइन पॉजिटिव है सेकंड में, और उसका रेसिप्रोकल कोसिकंट। टैन का मतलब, टी का मतलब है तीसरे वाले में टैन पॉजिटिव और उसका उलट कोट पॉजिटिव, ठीक है। 4 वाले में बेटा कोस पॉजिटिव है, सिकन पॉजिटिव, या हमें याद रखना है। इसके अलावा साइन और कोसिकन के अलावा बाकी सारे नेगेटिव है। यहाँ पे टैन और कोट के अलावा यहाँ बाकी सारे नेगेटिव है। कोस और सिकन के अलावा यहाँ बाकी सारे नेगेटिव, और पहले में सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेटा ये आपका बना भी हुआ है। ये देखो, क्वाड्रेंट 1 में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन एंड कोसिकन पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट 3 में टैन एंड कोट पॉजिटिव है, और क्वाड्रेंट 4 में कोज एंड सिकन पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अच्छा, कि हमारे पास मतलब साइन 0 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 90 पे क्या वैल्यू देता है, साइन 180 पे क्या वैल्यू देता है, कोस 0 पे क्या वैल्यू देता है, इसके रेसिप्रोकल क्या वैल्यू देते हैं। तो बेटा ये आपने याद कर लेने हैं। वैसे टेबल बन गया है ना, तो बस टेबल याद हो गया तो समझो ये भी याद हो गया। 90 के भी हमने देख लिए हैं। ये देखो, ये सारे हमारे पास कोस पे 0 पे ये वैल्यू देते हैं, 90 पे ये वैल्यू देते हैं, 180 पे ये वैल्यू देते हैं। अब कैसे ड्राइव हुए हैं हमें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंडिंग साइन एंड कोसाइन फंक्शन टू एंगल बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। तो बेटा इसमें से आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। साइन ये बेसिकली ना 90 के एंगल है, 90 के बाद क्या चेंज होके आता है। ये देखो, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 में आप कोई भी एंगल ऐड कर लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, यहाँ जो भी एंगल होगा वो उसमें चेंज होके आ जाएगा, ठीक है। इसी के सेम साइन का उलट क्या होता है? कोसिकंट। तो हमारे पास कोसिकंट चेंज होता है सीकंट के अंदर। नेक्स्ट कोज है, कोज साइन में चेंज होगा लेकिन माइनस साथ में आएगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट कोस का उलट हमारे पास सीकंट है, इसके साथ ही माइनस कोस सीकंट थीटा आ जाएगा। टैन में हमारे पास माइनस कोट थीटा में जाएगा, कोट हमारे पास माइनस टैन में जाएगा। गौर करो, साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हुआ था कोज में, कोस चेंज हुआ है साइन में, ठीक है, साथ में माइनस आना है। अच्छा, ये भी रट्टा भी लगा सकते हो, साइन और कोसिकंट के साथ नेगेटिव नहीं आता, बाकी चारों के साथ नेगेटिव आता है, ठीक है। साइन कोस में चेंज हो रहा है, कोस साइन में चेंज, कोसिकंट सीकंट में चेंज, सीकंट कोसिकंट में चेंज, टैन कोट में और कोट टैन में। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये लास्ट टाइम भी 9th क्लास में पढ़ा था कि जो साइन है इसका क्या मतलब है। ये देखो, साइन थीटा होता है ना, अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस थीटा से, तो साइन की जगह क्या, थीटा की जगह लिख दो माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आता है साइन थीटा, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो आता है आंसर माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर कोस के सामने आप थीटा को माइनस थीटा से प्लेस करो तो हमारे पास कोस थीटा आता है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा बेटा लास्ट बता रहा टैन, उसको मैं आगे माइनस थीटा लिख दो, माइनस थीटा, तो हमारे पास बन जाता है माइनस टैन थीटा, ठीक है। मतलब सिर्फ जो कोज वाला है वो माइनस को पॉजिटिव कर देगा, बाकी साइन और टैन के माइनस बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाले तो हमारे पास है ना 90 प्लस थीटा वाले, तो ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 180 माइनस थीटा वाले, इसके भी एंड पे लिखे हुए हैं, ये देखो सारे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोज 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। कोसिकन का मतलब ये जो है ना उसी में चेंज हो रहे हैं, वो थोड़ा सा साइन चेंज हो रहा है बस, ठीक है। देखो, साइन के साथ चेंज नहीं आए, साइन और कोसिकन के साथ बाहर माइनस नहीं आए, पीछे वाले भी माइनस नहीं आए थे, तो ज़्यादा आसान हो गया। अब देखो, कोज में ही चेंज हो रहा है, टैन में ही सिर्फ साइन माइनस आ रहे हैं साथ, सीकन में ही चेंज हो रहा है, कोट में साथ में माइनस आ गए। तो बेटा ये आपने याद रख लेने हैं, ये वाले भी फॉर्मूले, ये इसमें सारे फॉर्मूले याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं हमें बताओ कि इनके साइन क्या आएंगे, मतलब हम बताएंगे किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। उस क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन को पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव होता होगा तो नेगेटिव लिख देंगे।
तो फर्स्ट है कोस 75। अब आपको इतना पता होगा बेटा ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है और 270 और पूरा चक्कर कंप्लीट हो गए 360 डिग्री। ठीक है, अब इस कोस 75 है, 75 एंगल देखो, मतलब फर्स्ट 0 और 90 के दरमियान ही बनेगा ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा ये 75 का। तो ये किस क्वाड्रेंट में रह रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, कोई भी हो पॉजिटिव होता है। तो 75 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कोज इज पॉजिटिव। तो कोज का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, सेकंड देखो, कोट 250 डिग्री। ठीक है, कोट 250 कहाँ बनेगा? 180 और 270 के दरमियान, यहाँ कहीं बन जाएगा बेटा 250। ठीक है, यहाँ तक ये क्या बन जाएगा? 250। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है? टैन पॉजिटिव होता है। टैन का और रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट। तो मतलब कोट पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप लिख दो 250 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर कोट इज पॉजिटिव। तो कोट यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव है। एग्जाम्पल 2 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो हमें साइन 180 की वैल्यू फाइंड करके दे। ठीक है, अब कैलकुलेटर होता तो हम साइन 120 लिख के जो आंसर आता लिख देते। तो बेटा आप देखो साइन 120 सबसे देखो एक क्वाड्रेंट किस में लाइज कर रहा है? यहाँ पे 0 है, 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। तो 90 और 180 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे 120 बनेगा ना। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले ये लिख लिया कि 120 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड वेयर साइन इज़ पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो बेटा ये हमारे पास है, ये टोटल ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का। तो 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90, वो मतलब कोई भी एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो हमारे पास आपको पता है 180 में से 60 माइनस कर दो। हम 120 को लिख सकते हैं ना कि 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 आना है। तो हमारे पास साइन 180 माइनस 60 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन भी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। 180 के साथ साइन हो तो साइन आता है, कोज हो तो कोज आता है। अब हमारे पास सेकंड के अंदर इसने पॉजिटिव रहना है, एक तो पॉजिटिव लिख लो साथ। ठीक है, मतलब हम नहीं लिखते ना तो नहीं आएगा, नेगेटिव का आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कहाँ पे नेगेटिव लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, हमने कह दिया कि साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो मतलब यहाँ पे साइन वगैरह का रोला ही नहीं है। तो साइन 180 माइनस 60, तो ये एंगल आ जाएगा साथ साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल में याद की हुई है। ये देखो साइन 60 क्या होता है? स्क्वायर रूट 3/2। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है कोट 150 डिग्री। ठीक है, अब दोबारा देखो 150 भी बेटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। कहाँ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, मतलब साइन बाहर माइनस आएगा इस दफ़ा। 150 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट वेयर कोट इज़ नेगेटिव। वहाँ क्या है? कोट नेगेटिव है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा क्या है? 150। तो 150 को हम लिख सकते हैं 180 में से 30 माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास 150 बन जाएगा। तो ये देखो, तो कोट का आपको पता है कोट ही आना है। हमारे पास कोट का आ जाएगा कोट 30 डिग्री और बाहर माइनस आएगा क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कोट नेगेटिव होता है। अब बेटा हमने कोट का तो नहीं पढ़ा हुआ लेकिन साइन तो पढ़ा, टैन पढ़ा हुआ है ना। टैन 30 डिग्री क्या होता है? चेक करो, टैन 30 डिग्री क्या है? 1/√3। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। और हमने पढ़ा हुआ है ये टैन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बेटा कोट फिर क्या होगा? कोट 30 डिग्री √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो √3/1। तो हमारे पास आ जाएगा -√3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज आते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। हमने साइन बताने हैं कि नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे। सिंपली क्वाड्रेंट चेक करेंगे, जिस क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा होगा वहाँ पे देखेंगे वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। तो बेटा पहला देखो साइन 55, क्वाड्रेंट बना लो। ये 0 है, यहाँ पे 90 होता है, 180 होता है, 270 एंड 360। अब साइन 55 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन जाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। कोज 145, 180 है, 180 और 90 के दरमियान यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव और साइन का उलट पॉजिटिव। कोज यहाँ पे नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव आ जाएगा। बेशक स्पेलिंग लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, tan 111। ठीक है, अब
111 के एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। 90 और 180 के दरमियान ही बनेगा ना, यहाँ कहीं बन जाएगा। तो हमारे पास अगेन यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी जो मर्जी आता रहे हमें क्या, तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सेकंड 179, तो 179 180 से पहले ही बनना है, तो हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का उलट कोसेकेंट, ये पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। कोसेकेंट 88 पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट 90 से पहले आ रहा है, तो 88 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा जी सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पॉजिटिव लिख दो। कोट 14 पहले में ही आ रहा है, तो पहले में सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लिख दो। बेटा क्वेश्चन 2 है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे साइन लगने हैं, ठीक है। ये तो हमने वैसे 10 और 80 डिग्री वाले, 80 वाले और 90 वाले फॉर्मूले याद किए हुए हैं। ये देखें, ये वाले मैंने अभी आपको बताए हैं, याद नहीं किए तो याद कर लें, ठीक है। अभी भी साइन का मसला होता है तो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो 10 है, अब ये तो याद रखना है ना, 80 वाले तो हमारे पास 10 है तो 10 ही आता है, कोज हो तो कोज ही आता है जब 180 का एंगल आता है। तो 180 हमारे पास ये क्वाड्रेंट को बस ना पी जाओ गोल के, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, और ये 270 है, और ये 360 डिग्री है। इसका क्या एंगल क्या कह रहे हैं, 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, 180 ये है, इसमें से एंगल माइनस हो के बेटा इसने कहाँ रहना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और कोसेकेंट पॉजिटिव है, इसका उलट। तो यहाँ पे tan तो नेगेटिव है ना, tan तो थर्ड वाले में पॉजिटिव होता है, तो साइन में बाहर माइनस आ जाएगा। आगे समझ, ठीक है। सेकंड देखो साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 में से आप ये माइनस कर दो कोई भी थीटा, इसने भी कहाँ रहना है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो सेकंड में ही जाएगा ना, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो tan 90 प्लस थीटा, 90 में ऐड कर रहे हैं थीटा, तो बेटा 90 ये है, इसमें एंगल कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। तो सेकंड में tan क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan के साथ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। बाकी वो कोट में चेंज होता है। कोस 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा ऐड करोगे तो 90 ये है, थीटा ऐड किया तो फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, तो कोस नेगेटिव आएगा, ठीक है। आगे कोसेकेंट 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोसेकेंट सेकंड में पॉजिटिव है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। आगे सेकंड 90 माइनस थीटा, बेटा ये 90 है, 90 में से चीज़ माइनस एंगल माइनस हो रहा है तो बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फर्स्ट में तो ऑल ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सेकंड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है। फर्स्ट है साइन 150 डिग्री, तो सबसे पहले ये देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 150 नज़र आ रहा है कि ये 90 है और 180 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप लिखो सबसे पहले यहाँ पे 150 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, स्पेलिंग पूरे लिख लेना, ठीक है। वेयर, अब वेयर बेटा यहाँ पे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाए तो वहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन इज़ पॉजिटिव, ठीक है। इसको जा तो 90 का बना लो, ठीक है, 90 के एंगल में ले जाओ या फिर 180 के ले जाओ, तो बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 180 डिग्री माइनस 30, 180 में से 30 माइनस कर दोगे तो 150 आ जाएगा। तो आपको ये भी पता है, हमने फॉर्मूला वैसे तो याद किया हुआ है, तो साइन साइन में ही चेंज होता है, साइन साइन आएगा और यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हो 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू आनी चाहिए, ये देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, 1/2, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। बेटा सेकंड पार्ट देखो tan 150 है, तो 150 अगेन हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 150 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा वेयर tan इज़ नेगेटिव। तो हमारे पास tan 150 को लिख सकते हैं बेटा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हमारे पास tan में चेंज होता है, tan 30 डिग्री आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू बेटा टेबल से देखोगे, ज़बान नहीं याद कर लेना इसे, ठीक है। हमारे पास tan 30 क्या होता है 1/√3,
इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। अब देखो ये नेगेटिव साइन था, इसके साथ नेगेटिव लगाना नहीं भूलना, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा। थर्ड वाला देखो, 150 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब सिकंड किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। कोस का रेसिप्रोकल सिकंड होता है, तो हमारे पास कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो हमारे पास वेयर सिकंड इज़ नेगेटिव। तो हमारे पास बेटा इसको भी सेम कर लो, सिकंड 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिकंड 30 डिग्री। अब सिकंड हमारे पास क्या है? कोस। कोस 30 डिग्री क्या होता है? कोस 30 डिग्री है बेटा √3/2। तो कोस का उलट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/√3। अब ये नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव भी लगा लो, ठीक है। पार्ट नंबर 4 करते हैं बेटा। 4 वाला देखो, कोसिकन 120 डिग्री, तो 120 अगेन सेकंड में ही जा रहा है, तो हमारे पास लिखो 120 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड वेयर कोसिकंट इज, कोसिकंट क्या होता है? किसका रेसिप्रोकल है बेटा? साइन का। तो साइन और कोसिकंट सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब बेटा हम लिख सकते हैं कोसिकंट को या तो 90 के साथ लिख लो या फिर 180 के साथ लिख लो, तो 180 के साथ वैसे ज़्यादा आसान बन जाते हैं। 180 में से 60 माइनस कर दो, तो हमारे पास 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। तो बेटा कोसिकंट का कोसिकंट ही आएगा, पॉजिटिव साइन है तो साइन नहीं लगेगा, पॉजिटिव हम लगाते नहीं हैं। कोसिकंट 60 डिग्री आ जाएगा। अब देखो साइन 60 कितना होता है, टेबल से देखो, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका उलट करो, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3 आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2/√3। बेटा पार्ट नंबर 5 है कोस 120 भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 120 लाइज इन क्वाड्रेंट, ये स्पेलिंग पूरे लिखने हैं आपने, सेकंड वेयर कोस इज। कोस हमारे पास बेटा नेगेटिव होता है, तो याद भी हो गया होगा, नेगेटिव होता है, तो हम लोग कोस को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा कोस 60 डिग्री। अब कोस 60 कितना होता है? कोस 60 1/2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 1/2 गलती कर गई हो ना, फिर ये माइनस आ रहा है तो नेगेटिव आएगा दोनों के साथ, इसके साथ भी नेगेटिव, इसके साथ भी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट कोट 120, कोट भी मतलब 120 सेकंड में जा रहा है, कोट हमारे पास नेगेटिव होता है, वेयर कोट इज़ नेगेटिव। तो बेटा हम सेम कोट 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस साइन आएगा साथ, कोट 60 डिग्री। अब कोट किसका उलट है? किसका उलट है? टैन का। टैन 60 देखो कितना होता है, टैन 60 होता है √3, ठीक है। तो √3/1 होता है, तो 1 ऊपर ले जाओ, √3 नीचे ले आओ, तो हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा -1/√3। बेटा पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 135, किस में जाएगा? सेकंड में ही जाएगा। ये 0 होता है, 90 होता है, 180, तो 135 इसमें ही आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 135 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, वेयर साइन इज। साइन बेटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते इसको साइन बेटा 180 में से आप लोग माइनस कर दो 45 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 135 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 45। तो बेटा साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/√2, ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। सिकंड 135 देखो, तो अगेन 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, वेयर सिकंड इज। सिकंड कोस का रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो बेटा इसको भी सेम उन्हीं लाइन्स पे काट लो, सिकंड 180 डिग्री माइनस 45 आ जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा सिकंड 45, ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव। सिकंड किसका उलट है? कोस का। कोस 45 की वैल्यू देखो, कोस 45 1/√2 है, तो ये √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -√2, ठीक है। लास्ट है कोट, अगेन ये कोट हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो नेगेटिव लिख लो, तो हमारे पास आ जाएगा कोट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है। क्या आएगा बेटा? कोट 45। कोट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। टैन 45 की वैल्यू देखो 1 होती है, तो 1/1 का क्या करना है? तो हमारे पास कोट भी 1 नहीं आना है, तो हमारे पास आ जाएगा -1। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।